ओके। कल के लेक्चर में और परसों के लेक्चर में हमने यहाँ पर पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो हमने देखा था। आप सभी लोगों ने कल का जो लेक्चर हुआ था पाइथन इंस्टॉलेशन उसको देख करके अपने अपने लैपटॉप में पाइथन का इंस्टॉलेशन किया होगा आप सभी लोगों ने। सब लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया है क्या? मैसेज बॉक्स में यस लिखना है। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया है। इंस्टॉलेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम आया क्या? ओके, इंस्टॉलेशन में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आया है। जिन्होंने अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं किया है या फिर कुछ लोगों के पास अगर लैपटॉप नहीं होंगे तो उन्होंने जब आप लैपटॉप लेंगे तब वीडियो को देख देख करके कल का जो वीडियो था उसको देख देख करके इंस्टॉलेशन आपको करना है। इंस्टॉलेशन आपको करके लेना है। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? ओके, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है। तो आज हम लोग यहां पर पाइथन को स्टार्ट करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग को हम लोग यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे आज आज के लेक्चर में। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा साइंस के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है। डेटा साइंस के अंदर यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है उसको हम लोग यहां पर सबसे पहले देखेंगे। उसके लिए हम उसके लिए मैंने यहां पर एक पीडीएफ बनाया है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा और उसका मतलब वहां पर समझाऊंगा पाइथन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो हमको यहां पर ये जानना है कि ये पाइथन डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों सीखने की जरूरत है पाइथन, उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, देखो पाइथन जो लैंग्वेज होती है वो डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो इसके बहुत सारे रीजन है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो यहां पर लिखा है व्हाई पाइथन एज ए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों होती है डेटा साइंस के अंदर, आपको क्यों सीखना चाहिए डेटा साइंस या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग उसके अंदर। तो यहां पर पहला पॉइंट है इजी टू लर्न, मतलब लर्निंग के लिए, सीखने के लिए
पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत इजी होती है, सिंपल होती है। उसके कारण यहां पर पाइथन इंपॉर्टेंट होती है। बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत इजी होती है। इसमें लिखा है सिंपल इंग्लिश लाइक सिंटैक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत सिंपल होता है। जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश सीखते हो, जैसे नॉर्मल इंग्लिश लिखी जाती है, वैसे ही यहां पर पाइथन भी लिखी जाती है। उसी के कारण वो सीखने के लिए इजी होती है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिनर के लिए बहुत इजी होती है। मतलब जो लोग प्रोग्रामिंग में नए नए होते हैं, जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग सीखी ही नहीं है, उनके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना बहुत इजी होता है। तो बिगिनर फ्रेंडली, जिनको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, वो भी लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है यहां पर फोकस ऑन लॉजिक नॉट कॉम्प्लेक्स कोड। तो जो पाइथन का जो प्रोग्रामिंग होता है, उसके अंदर जो लॉजिक होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। पाइथन के जो कोड होते हैं बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, जैसे कि जावा लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, ये जो लैंग्वेज होती है उनका जो कोड होता है उसके कंपैरिजन में पाइथन का जो कोड होता है, पाइथन कोडिंग का जो लॉजिक होता है वो इजी होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है वहां पर। पाइथन लैंग्वेज वर्सेटाइल लैंग्वेज होती है। पाइथन लैंग्वेज वर्सेटाइल लैंग्वेज यहां पर होती है। वर्सेटाइल का मतलब यहां पर क्या होता है, तो इसके बहुत सारे यूज केसेस है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है। उसके कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कि जांगो, फ्लास्क, इस तरीके के उसके फ्रेमवर्क होते हैं जिनके ऊपर वेब डेवलपमेंट किया जाता है। मतलब वेबसाइट को डेवलप किया जाता है। किसी भी वेबसाइट को आप डेवलप कर सकते हो, उसके लिए यहां पर फ्रेमवर्क पाइथन के अंदर होते हैं जिनका नाम है जांगो, फ्लास्क। उसके बाद पाइथन ऑटोमेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अगर कोई टास्क आपको ऑटोमेटिकली करना है, उसके लिए भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है। उसके बाद डेटा साइंस अगर आपको सीखना है, या फिर अगर आपको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपको सीखना है, उसके लिए भी यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। उसके अलावा टेस्टिंग में भी पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। टेस्टिंग में भी पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। तो ये इन सब कारणों की वजह से पाइथन को वर्साटाइल लैंग्वेज बोला जाता है। इसके बहुत सारे यूज केसेस होते हैं, उसके कारण ये वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। उसके बाद इसका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, बड़ा इकोसिस्टम यहां पर होता है। मतलब जैसे कि इसके अंदर नियर अबाउट 5 लाख से ज्यादा पैकेजेस अवेलेबल होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। 5 लाख से ज्यादा पैकेजेस यहां पर अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा पाइथन के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेंगी। जब हम लोग आगे आगे जाएंगे तब आपको पाइथन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा
इसका जो कम्युनिटी सपोर्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कम्युनिटी सपोर्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब अगर आप पाइथन के अंदर कहीं पर कुछ अगर आपको दिक्कत आती है तो इसके जो सॉल्यूशंस है वो आपको बहुत सारे जगह पर मिलते हैं, तो इसी को बोला जाता है कम्युनिटी सपोर्ट। इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। इसके अलावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, आप अपने लैपटॉप के अंदर, अगर आपका लैपटॉप विंडोज है उसके अंदर भी आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो और रन कर सकते हो। या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स या फिर मैक ओएस, ये भी अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप के अंदर तो भी उसके अंदर आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और फ्रीली अवेलेबल होती है। जैसे मैंने कल पाइथन को डाउनलोड किया था, तो आप भी इसी तरीके से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। ओपन सोर्स है वो, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। कई उसके लिए वहां पर प्लेटफॉर्म दिया गया है। पाइथन को डाउनलोड करने के लिए पाइथन का ऑफिशियल साइट होता है, उसके ऊपर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। यूज करने के लिए उसको आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है, फ्री है वो। तो कोई भी अपने लैपटॉप के अंदर जब चाहे तब उसको इंस्टॉल कर सकता है और उसके अंदर काम कर सकता है। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। इतने सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसके कारण पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर होती है। अगला है यहां पर डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से, डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, व्हाई पाइथन फॉर डेटा साइंस। इसका इस सवाल का जवाब क्या है यहां पर, तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका सिंटैक्स जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। जब हम लोग अभी उसको सीखने को स्टार्ट करेंगे तो वो उसका जो सिंटैक्स होता है वो बहुत सिंपल होता है। जैसे कि डेटा के अंदर से अगर आपको कुछ इनसाइट्स निकालने हैं तो उसके लिए सिंटैक्स जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है, पाइथन का सिंपल होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत इजी होता है सीखने के लिए। उसके अलावा सिंपल होने के कारण, सिंटैक्स सिंपल होने के कारण आप उसको फटाफट सीख सकते हो। फास्टर प्रोटोटाइपिंग, मतलब सीखने के लिए इजी होता है तो आप उसको फटाफट सीख सकते हो बाकी कंपैरिजन, बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में। पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज होती है बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज होती है, आप उसके अंदर बड़े बड़े काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन, डेटा के ऊपर अगर आपको कुछ प्रोसेस करना है तो उसके लिए पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज मिलती है, जैसे कि पांडास लाइब्रेरी, नमपाई लाइब्रेरी, साइपाई लाइब्रेरी। इस तरीके की लाइब्रेरीज को आप डेटा साइंस के अंदर पाइथन की हेल्प से सीख सकते हो। उसके अलावा विजुअलाइजेशन, इसके लिए भी पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज मिलती है, जैसे कि मैटप्लॉटलिब, सीबॉन प्लॉटली, ये लाइब्रेरीज वहां पर होती है। इनकी मदद से आप लोग डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो, चार्ट को डिजाइन कर सकते हो। उसके अलावा डेटा साइंस में मशीन लर्निंग के लिए भी लाइब्रेरीज यहां पर अवेलेबल होती है, जैसे कि साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च। अब जब आप आगे आगे डेटा साइंस को सीखोगे तो उसमें आपको ये सभी लाइब्रेरीज सीखने को मिलेगी।
ये सभी लाइब्रेरीज वहां पर सीखने को मिलेगी। उसके आगे मल्टीपल डेटा सोर्सेस। पाइथन में जो डेटा सोर्स होते हैं उनको उनका यूज करके मल्टीपल डेटा सोर्सेस का यूज आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हो। तो ये भी एक एडवांटेज है यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का डेटा साइंस के अंदर। उसके अलावा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है यहां पर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। डेटा साइंस में जो जो चीजें यहां पर चाहिए होती है डेटा साइंस के कंसेप्ट के अनुसार, वो सब कुछ आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो। तो ये इंडस्ट्री में यूज होने वाला पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये भी एक इसका बड़ा बेनिफिट है। तो यहां पर बोला गया है मोस्ट पॉपुलर फॉर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर। इंडस्ट्री में डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर होते हैं। तो ये किसका यूज करते हैं डेटा साइंस के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यहां पर यूज करते हैं। उसके अलावा ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये गूगल, नेटफ्लिक्स, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, नासा जैसी कंपनियां भी यहां पर यूज करती है। तो ये भी इसका बेनिफिट है यहां पर, ये भी इसका बेनिफिट है। तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, इंडस्ट्री में यूज होने वाली लैंग्वेज यहां पर होती है। इतने सारे बेनिफिट यहां पर पाइथन के होते हैं, इतने सारे यहां पर बेनिफिट पाइथन के होते हैं। तो इसी के कारण अभी के जमाने में पाइथन सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है डेटा साइंस के अंदर। और डेटा साइंस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी होने के चलते ही डेटा साइंस भी सबसे पॉपुलर है। अभी के डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कुछ है तो वो है डेटा साइंस। तो ये इतने सारे यहाँ पर रीजन होते हैं, उसी के कारण हमें यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पर सीखना है। यहां तक सबको समझ में आया क्या? यहां तक सबको समझ में आया क्या? यस लिखना है अगर समझ में आया है तो। ओके, तो ये हो गया पाइथन का इंट्रोडक्शन। क्या था ये? पाइथन का इंट्रोडक्शन। इसी के कारण हमें यहां पर पाइथन को सीखना है। अब आज हम लोग यहां पर पाइथन के कोडिंग को स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग यहां पर पाइथन के कोडिंग को भी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं यहां पर जुपिटर नोटबुक को ओपन करता हूं। जो कल हमने इंस्टॉल किया था उसके अंदर हम लोग पाइथन के कोड को सीखेंगे। उसके लिए मैं यहां पर जुपिटर नोटबुक को ओपन करता हूं। उसके लिए सी ड्राइव में मैंने जुपिटर नोटबुक सी ड्राइव में यहां पर इंस्टॉल किया था कल। तो सी ड्राइव में यहां पर मैं जाता हूं, उसके अंदर माय पाइथन नाम से मैंने फोल्डर बनाया था, उसको मैं यहां पर ओपन करता हूं। ओपन किया, आपको ऊपर उसका पाथ दिखाई दे रहा है, दिस पीसी सी ड्राइव, उसके अंदर माय पाइथन फोल्डर। तो यहां पर मैं लिखता हूं CMD, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मुझे जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है। इसके लिए मैंने CMD लिखा, एंटर प्रेस किया। तो देखो यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब मैं यहां पर कमांड रन करूंगा। कौन सी कमांड? जुपिटर नोटबुक, ये जो कमांड है इसको मैं यहां पर रन करूंगा क्योंकि मुझे जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है। एंटर दिया, यहां पर सर्वर ओपन हो रहा है जुपिटर नोटबुक का, और यहां पर जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है।
जुपिटर नोटबुक यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके अंदर मैंने बेसिक पाइथन नाम से फोल्डर एक बनाया है, बेसिक पाइथन नाम से एक फोल्डर यहां पर बनाया है। अब इसको मैं ओपन करता हूं। क्या किया मैंने? ओपन किया। इसके अंदर दिख रहा है आपको यहां पर बेसिक पाइथन, फोल्डर के अंदर बेसिक पाइथन स्लैश, तो ये पाथ है। यहां पर न्यू पाइथन 3, हम लोग जो पाइथन यूज कर रहे हैं उसका वर्जन है 3.12.3, तो इसके कारण यहां पर लिखा है पाइथन 3। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, देखो यहां पर एक नोटबुक ओपन हो गया है, यहां पर एक नोटबुक ओपन हुआ है, दिखाई दे रहा है। अभी इसका नाम क्या है? अनटाइटल। इसका नाम क्या है? अनटाइटल। मैं यहां पर अनटाइटल, ये जो नाम दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखो इसको अभी मुझे रीनेम करना है, फाइल को क्या करना है? रीनेम। तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पर? बेसिक पाइथन। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी नाम यहां पर दे सकते हो। देखो यहां पर लिखा मैंने बेसिक पाइथन, क्योंकि हम लोग पाइथन को आज सिर्फ स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर सिंपल सिंपल चीजों को देखने वाले हैं। रीनेम कर दिया, देखो यहां पर उसका नाम रीनेम हो गया, बेसिक पाइथन। क्या है ये? बेसिक पाइथन। यहां पर आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, क्या है? सेल। इस सेल के अंदर हम लोग पाइथन के कोडिंग को सीखेंगे, पाइथन के कोडिंग को यहां पर सीखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं पाइथन को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से कोड को लिखा जाता है और उसका आउटपुट रन करके कैसे देखना होता है, उसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 पाइथन आउटपुट। हमारे टॉपिक का नाम है यहां पर पाइथन आउटपुट, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब यहां पर एक ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन है यहां पर, कोड मार्कडाउन रॉ, कोड मार्कडाउन रॉ, ऐसे 3 ऑप्शन है। इसके ये जो ऑप्शन है मार्कडाउन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये जो सेल है, सेल के बाहर आने के लिए शिफ्ट एंटर, कौन सा बटन दबाना है? शिफ्ट एंटर। तो देखो शिफ्ट एंटर दबाया, तो हम लोग यहां पर सीख रहे हैं पाइथन के आउटपुट को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है, पाइथन के अंदर पाइथन के आउटपुट को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। तो हमारा टॉपिक का नाम है पाइथन आउटपुट। इसके अंदर हम लोग पहला लाइन प्रिंट करके देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, ग्रीन कलर में यहां पर मैंने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट को ओपन किया। मैं यहां पर लिखूंगा डबल कोट में वेलकम टू बिक्कड़ आईटी, ऐसे मैंने लिखा। ब्रैकेट को यहां पर क्लोज किया, क्या लिखा मैंने? प्रिंट वेलकम टू बिक्कड़ आईटी। अब ये जो लाइन है सेल के अंदर, इसको रन करना है, शिफ्ट एंटर दबाना है उसके लिए, शिफ्ट एंटर। तो देखो ये जो लिखा था मैंने यहां पर, इसका आउटपुट नीचे दिखाई दे रहा है, वेलकम टू बिक्कड़ आईटी। क्या है यहां पर? वेलकम टू बिक्कड़ आईटी। अब यहां पर ये प्रिंट ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसका मतलब होता है ये इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। प्रिंट क्या है? यहां पर इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर।
किसी आउटपुट को अगर आपको देखना है उसके लिए इसका यूज किया जाता है प्रिंट फंक्शन का। उसके अंदर मैंने डबल कोट में लिखा वेलकम टू बिक्कड़ आईटी, तब उसका आउटपुट आपको नीचे दिखाई दे रहा है वेलकम टू बिक्कड़ आईटी, इस तरीके से। अब ये रन हो गया है। अब मैं यहां पर दूसरे सेल में लिखता हूं, यहां पर प्रिंट ब्रैकेट में मैंने लिखा वेलकम टू बिक्कड़ आईटी, ऐसे लिखा, ब्रैकेट को यहां पर क्लोज किया। प्रिंट वेलकम टू बिक्कड़ आईटी मैंने दोबारा लिखा है, लेकिन यहां पर ये जो डबल कोट आपको दिख रहा है इसका यूज मैंने नहीं किया है, इसका यूज नहीं किया है। तो देखो यहां पर सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिखा है वेलकम टू बिक्कड़ आईटी। अब मैं इसको रन करने जाऊंगा, शिफ्ट एंटर, तो देखो ये रन नहीं हुआ है। जैसे यहां पर आउटपुट आया था ये, उस तरीके से यहां पर आउटपुट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहां पर मैंने ये जो लाइन है वेलकम टू बिक्कड़ आईटी, इसको डबल कोट में लिखा था, डबल कोट में लिखा था, तो इसके कारण यहां पर नीचे आउटपुट आया है। लेकिन यहां पर डबल कोट में नहीं लिखा, उसके कारण यहां पर आउटपुट नहीं आया है, एरर आया है। यहां पर सिंटैक्स एरर क्या है, यहां पर एरर आया है। तो ये इस तरीके से उसको लिखना होता है। अब मैं वापस नीचे लिखता हूं प्रिंट डबल कोट में वेलकम टू डेटा साइंस, ऐसे मैंने लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब ये जो लिखा है ये करेक्ट है, क्या है यहां पर, ये करेक्ट है, इसका आउटपुट यहां पर आएगा। शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आ गया वेलकम टू डेटा साइंस, आउटपुट नीचे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ये डबल कोट में लिखा है। तो इस तरीके से पाइथन के कोड को रन करना होता है। पाइथन के कोड को इस तरीके से यहां पर रन किया जाता है और इस तरीके से आउटपुट उसका आता है। देखो यहां पर भी आउटपुट आया है, यहां पर भी आया है। यहां पर मैंने गलत लिखा, उसके कारण आउटपुट नहीं आया है, यहां पर एरर आया है। इस तरीके से यहां पर एरर आता है। तो इसी तरीके से हमें यहां पर लिखना होता है। दूसरी बात, यहां पर जो मैंने यहां पर प्रिंट लिखा है, प्रिंट स्मॉल लेटर में लिखा है। कौन से लेटर में? स्मॉल। अब देखो मैं यहां पर प्रिंट का पी कैपिटल लिखा है मैंने, RINT, ऐसे मैंने लिखा। प्रिंट ब्रैकेट को ओपन किया, यहां पर मैं लिखता हूं वेलकम टू नासिक, ऐसे मैंने लिखा। ब्रैकेट को यहां पर क्लोज किया। ऊपर जो प्रिंट मैंने लिखा था वो स्मॉल केस में लिखा था, मतलब स्मॉल लेटर है, ये सभी ABCD के प्रिंट सभी स्मॉल लेटर में लिखा है। यहां पर मैंने प्रिंट का जो P है वो कैपिटल लेटर लिखा है, बड़ा वाला P। अब मैं इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर भी एरर आया है, यहां पर भी एरर आया है क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो यहां पर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को ध्यानपूर्वक लिखना होता है। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को यहां पर केयरफुली लिखना होता है। अगर आपने गलती किया लिखने में तो इस तरीके से एरर आते हैं। यहां पर ये रन नहीं हुआ है, एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया?
क्योंकि मैंने यहां पर ये जो P था प्रिंट का, P कैपिटल लिख दिया, इसके कारण ये एरर यहां पर आया है, इसके कारण ये एरर यहां पर आया है। अब आगे, ये जो प्रिंट यहां पर मैंने लिखा था ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला प्रिंट आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन होता है। आउटपुट को प्रिंट करने के लिए उसका यूज किया जाता है, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। इसी तरीके से हमें पाइथन को रन करना होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग में इसी तरीके से हमें पाइथन के कोड को रन करना होता है। उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है, वरना एरर आते हैं। वरना क्या होता है, एरर आते हैं। जैसे यहां पर भी एरर आया है, और यहां पर पाइथन के रूल्स के हिसाब से जब आप किसी लाइन को लिखते हो, टेक्स्ट को जब लिखते हो, तो उसको डबल कोट में ही लिखना होता है, डबल कोट में ही लिखना होता है, नहीं तो एरर आ जाता है। अगर नहीं लिखा तो एरर आता है। तो हमने यहां पर ये दो चीजें यहां पर देख ली है, मतलब हमने यहां पर पाइथन के आउटपुट को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है वो हमने यहां पर देख लिया। उसके लिए प्रिंट, ये जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका यूज किया जाता है। प्रिंट को स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है प्रिंट को, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। अब इसके आगे और कुछ एग्जाम्पल को हम लोग यहां पर देखेंगे। जैसे कि अब मुझे लिखना है प्रिंट डबल कोट में, यहां पर मैं लिखूंगा वेलकम टू पाइथन। क्या लिखा मैंने, वेलकम टू पाइथन। अब देखो यहां पर मैंने यहां पर वेलकम टू पाइथन, इसके अंदर W कैपिटल लिखा है, सिर्फ W, बाकी के लेटर सभी स्मॉल लिखे हैं। ये जो लाइन है उसके अंदर बाकी के सभी लेटर स्मॉल लिखे हैं। शिफ्ट एंटर, देखो जैसे मैंने ऊपर लिखा है W कैपिटल है, बाकी के सभी लेटर स्मॉल है, तो वैसे भी आउटपुट में भी W कैपिटल आया है, बाकी के सभी लेटर यहां पर स्मॉल दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इस तरीके से पाइथन केस सेंसिटिव, इसका मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जैसे आपने लिखा है वैसे ही प्रिंट होता है, वैसे ही यहां पर प्रिंट होता है। आगे मैंने लिखा प्रिंट, उसके अंदर मैंने यहां पर एक नंबर लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया। क्या लिखा मैंने, नंबर लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया। शिफ्ट एंटर, देखो मैंने लिखा प्रिंट 100, तो देखो 100 आपको नीचे दिखाई दे रहा है आउटपुट में, आउटपुट में 100 यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट, डेसिमल में एक नंबर यहां पर लिखूंगा, डेसिमल में 3.14, ऐसे मैंने लिखा। ऊपर वाला जो नंबर था वो डेसिमल में नहीं था, नीचे वाला नंबर यहां पर मैंने डेसिमल में लिखा है। इसको मैं रन करूंगा, शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर आउटपुट आया है 3.14, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने ऊपर लिखा था वैसे ही नीचे भी आउटपुट आ रहा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर कोड को लिखना होता है, इस तरीके से पाइथन के अंदर
कोड को लिखा जाता है और इसी तरीके से आउटपुट आता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब इसके और एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे, पाइथन में आउटपुट को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। अब यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट, ब्रैकेट में यहां पर डबल कोट में लिखता हूं नेम। क्या लिखा मैंने? नेम, कॉमा, आगे लिखा मैंने कॉमा, उसके आगे डबल कोट में मैंने लिखा राहुल। क्या लिखा? राहुल, कॉमा, डबल कोट में मैं वापिस लिखता हूं एज। क्या लिखा मैंने? एज, डबल कोट में, कॉमा, आगे लिखा मैंने 25। क्या लिखा मैंने आगे? 25। ब्रैकेट को यहां पर क्लोज किया, शिफ्ट एंटर दबाया तो देखो डबल कोट में मैंने लिखा था नेम। किसी भी वर्ड को आप जब लिखोगे तो आपको डबल कोट में ही लिखना होता है, पाइथन में डबल कोट में ही लिखना होता है। यहां पर भी मैंने राहुल को डबल कोट में लिखा, वर्ड है, एज को भी डबल कोट में लिखा, लेकिन नंबर को आपको डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं होती है। नंबर को डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो देखो यहां पर नेम राहुल, एज 25, आउटपुट यहां पर आया है। तो यहां पर मैंने ब्रैकेट के अंदर 4 चीजें लिखी है, जिसमें से 3 वर्ड है, एक नंबर है। तो देखो ये इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। इस तरीके से पाइथन में आउटपुट यहां पर आता है। उसके आगे मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट के अंदर 10, 20, 30, 40 सभी नंबर्स मैंने यहां पर लिखे। ब्रैकेट को क्लोज किया। क्या किया मैंने? ब्रैकेट को क्लोज किया, शिफ्ट एंटर। देखो यहां पर 10, 20, 30, 40 आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट में। 10, 20, 30, 40 इस तरीके से यहां पर आउटपुट आता है पाइथन के अंदर। यहां पर सभी नंबर्स ले लिए मैंने, लेकिन बीच में मैंने क्या लिया था? कॉमा, कॉमा लिया था। यहां पर मैंने 3 नाम लिए थे, मतलब वर्ड लिए थे, और एक नंबर लिया था। तो देखो इस तरीके से इसका आउटपुट यहां पर आता है। तो ये भी एक पाइथन में इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। पाइथन में इस तरीके से लिखने का एक तरीका होता है कोड को, और उसका आउटपुट इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे इसके और एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। प्रिंट, अब मैं यहां पर लिखूंगा अक्षय, कॉमा, यहां पर लिखूंगा विजय, कॉमा, आगे लिखूंगा संदीप। ऐसे मैंने यहां पर लिखा। 3 नाम यहां पर मैंने लिख दिए, कॉमा, आगे मैं यहां पर लिखता हूं SEP इक्वल टू, डबल कोट लिखा, कॉमा लिखा, और डबल कोट वापस यहां पर मैंने लिखा है, और ब्रैकेट को यहां पर क्लोज किया। क्या किया? ब्रैकेट को यहां पर क्लोज किया। ये यहां पर ये जो SEP इक्वल टू डबल कोट में मैंने यहां पर लिखा है कॉमा। इसका मीनिंग होता है
जब ये आउटपुट आएगा अक्षय, विजय, संदीप, इसका जो आउटपुट आएगा वो जैसे मैंने ऊपर लिखा है नेम, राहुल, एज, देखो ये तीनों ऐसे यहां पर लिखे थे, तो यहां पर आपको क्वामा दिखाई नहीं दे रहा था। क्या है, क्वामा यहां पर आउटपुट में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने यहां पर सेपरेटर SEP, ये जो नाम यहां पर दिख रहे इनको सेपरेट करने के लिए आउटपुट में SEP मतलब सेपरेटर, इस पैरामीटर का यहां पर यूज किया है। उसके अंदर मैंने लिखा है क्वामा, क्या लिखा है यहां पर डबल कोट में क्वामा। तो देखो इसका आउटपुट कैसे आता है, शिफ्ट एंटर, देखो यहां पर आउटपुट यहां पर इस तरीके से आया है, अक्षय, क्वामा, विजय, क्वामा, संदीप, इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है इसको लिखने का, इसको यहां पर लिखने का। अगर मैंने ये यहां पर सिर्फ ऐसे लिखा प्रिंट डबल कोट में अक्षय, क्वामा, डबल कोट में विजय, क्वामा, डबल कोट में संदीप, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर सेपरेटर जो था मैंने यहां पर नीचे नहीं लिखा क्वामा, तो देखो जैसे यहां पर क्वामा दिख रहा है वैसे नीचे क्वामा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्वामा दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से कोड को लिखने का तरीका पाइथन में होता है। तो ये क्या था, यहां पर सेपरेटर पैरामीटर होता है। ये जो लेटर वर्ड मैंने यहां पर लिखे थे उनको क्वामा में सेपरेट करने के लिए, क्वामा से सेपरेट करने के लिए मैंने यहां पर सेपरेटर इस पैरामीटर का यहां पर यूज किया है, तो उसका आउटपुट यहां पर दिख रहा है। और यहां पर नहीं किया तो उसका आउटपुट यहां पर इस तरीके से आया है। तो इस तरीके से पाइथन में यहां पर आउटपुट आता है, इस तरीके से पाइथन में आउटपुट यहां पर आता है। यहां तक समझ में आया है क्या, यहां तक समझ में आया है क्या? ओके, तो यहां पर सबको समझ में आ रहा है। अब आगे और इसके एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके और एग्जाम्पल क्या है, तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, क्या लिखा मैं, क्या लिखा मैंने, प्रिंट डबल कोट में यहां पर मैंने लिखा एप्पल, क्या लिखा, एप्पल, क्वामा, मैंने यहां पर END इक्वल टू डबल कोट और यहां पर दूसरा डबल कोट ले लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। क्या किया मैंने, ब्रैकेट को कंप्लीट किया और यहां पर एंटर दिया। क्या दिया, एंटर। मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, क्या लिखा मैंने यहां पर, प्रिंट डबल कोट में मैं यहां पर लिखता हूं बनाना, क्या लिखा मैंने, बनाना, डबल कोट में। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। ऊपर लिखा प्रिंट डबल कोट एप्पल, क्वामा, एंड इक्वल टू, यहां पर डबल कोट लिखा है, एंड इक्वल टू डबल कोट, और नीचे लिखा उसी सेल में, उसी सेल में लिखा मैंने प्रिंट डबल कोट में बनाना। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर एप्पल बनाना, आउटपुट क्या आया है यहां पर, एप्पल बनाना।
मतलब ऊपर का एप्पल यहां पर आया है और नीचे का बनाना, दोनों एक दूसरे से यहां पर अटैच हो गए, दोनों अटैच यहां पर हो गए। अब देखो, मैं यहां पर ये जो एंड इक्वल टू डबल कोट लिखा है, इसके अंदर एक स्पेस देता हूं। क्या करता हूं? स्पेस। देखो मैंने एक स्पेस दे दिया यहां पर। क्या किया मैंने? स्पेस दे दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट एप्पल स्पेस बनाना, एप्पल स्पेस बनाना, इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है, इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। तो इस तरीके से हमने यहां पर एंड पैरामीटर का यूज किया है। जैसे यहां पर सेपरेटर पैरामीटर का यूज किया है, वैसे यहां पर एंड पैरामीटर में मैंने यहां पर स्पेस दिया है। क्या दिया है? स्पेस। और नीचे लिखा था प्रिंट बनाना, तो इसने एप्पल और बनाना दोनों को एक लाइन में आउटपुट में प्रिंट किया है। उसके अंदर यहां पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। क्या है? स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये एंड पैरामीटर। दूसरे लाइन में अगर आपने कुछ लिखा है, पहले लाइन में मैंने एप्पल लिखा था, दूसरे लाइन में बनाना लिखा था, दोनों को इसने क्या किया? अटैच किया है। किससे? स्पेस। स्पेस से यहां पर अटैच करके एक लाइन में यहां पर आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आता है। अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, यहां पर लिखता हूं विजय। क्या लिखा मैंने? प्रिंट विजय। एंटर दिया, आगे लिखा प्रिंट। क्या लिखा? प्रिंट। उसमें कुछ भी नहीं लिखा मैंने, डबल कोट को ओपन किया, क्लोज किया। उसके नीचे मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट संजय। क्या लिखा मैंने यहां पर? संजय। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। पहले लिखा प्रिंट विजय, उसके बाद लिखा प्रिंट, लेकिन ब्रैकेट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद लिखा प्रिंट, ब्रैकेट में लिखा संजय, इस तरीके से। और इसको मैं यहां पर रन करता हूं। क्या करता हूं? रन। शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर विजय प्रिंट हो गया, विजय। नीचे प्रिंट संजय, वो भी यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच में मैंने यहां पर प्रिंट में कुछ भी नहीं लिखा था, उसके कारण यहां पर कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था। उसके कारण यहां पर आपको ब्लैंक जगह दिखाई दे रही है। क्या है ये? ब्लैंक जगह दिखाई दे रही है। विजय संजय दोनों के बीच में एक लाइन यहां पर ब्लैंक दिखाई दे रही है, एक लाइन यहां पर ब्लैंक, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है पाइथन के अंदर कोड को लिखने का। ये भी एक तरीका होता है यहां पर पाइथन के अंदर कोड को लिखने का। अब ये यहां पर हमने देख लिया पाइथन में आउटपुट को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। पाइथन में आउटपुट को किस तरीके से यहां पर प्रिंट किया जाता है, ये हमने यहां पर देख लिया। इसके बहुत सारे यहां पर एग्जाम्पल देख लिए, करीब करीब 14 एग्जाम्पल यहां पर हमने देख लिए है, 14। तो पाइथन आज हमने यहां पर क्या सीखा है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव, कैपिटल स्मॉल इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर जब भी आप लिखोगे कुछ भी, तो उसमें कैपिटल और स्मॉल को केयरफुली लिखना होता है। उसके बाद प्रिंट इनबिल्ट फंक्शन होता है। किस लिए यूज होता है वो? आउटपुट को प्रिंट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ये भी हमने यहां पर देख लिया है। पाइथन में अगर आपको प्रिंट में अलग अलग चीजें अगर आपको लिखनी है, तो आप कॉमा से सेपरेट करके
उसको अगर लिखोगे तो आउटपुट इस तरीके से यहां पर आता है। आउटपुट यहां पर इस तरीके से आता है, ये भी हमने यहां पर देख लिया। हमने यहां पर सेपरेटर पैरामीटर को देख लिया, सेपरेटर पैरामीटर को यहां पर देख लिया है। तो यहां पर हमने कॉमा का यूज किया था आउटपुट में, नेम सेपरेट होने के लिए हमने यहां पर कॉमा का यूज किया था सेपरेटर पैरामीटर के अंदर। और हमने यहां पर एंड पैरामीटर को भी देख लिया है। तो ये क्या करता है एंड पैरामीटर, दो अलग लाइन को अटैच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो यहां पर एंड ने क्या किया, एप्पल और बनाना को एक ही लाइन में अटैच कर दिया आउटपुट में, और यहां पर बीच में स्पेस भी दे दिया। इस तरीके से भी पाइथन प्रोग्रामिंग को लिखा जाता है, आउटपुट इस तरीके से आता है। और यहां पर मैंने प्रिंट में ब्लैंक कुछ भी नहीं लिखा था, उसके कारण यहां पर एक ब्लैंक लाइन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें हमने यहां पर देख ली है। पाइथन में आउटपुट को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है ये हमने यहां पर देख लिया है। तो यहां तक सबको समझ में आया है क्या? ओके, यहां पर सबको समझ में आया है। अब आप लोगों के कुछ अगर क्वेश्चन है तो वो उसके सवाल, उसके जो जवाब है वो आज आपको नहीं मिलेंगे, वो अगले लेक्चर्स में आपको मिलते जाएंगे। क्योंकि ये आज यहाँ पर पाइथन स्टार्टिंग हमने यहाँ पर किया है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ देखना था पाइथन में कोड को किस तरीके से लिखा जाता है। पाइथन में कोड को, छोटे छोटे कोड को यहाँ पर किस तरीके से प्रिंट किया जाता है ये हमने यहाँ पर देखा है। आपके कुछ अगर क्वेश्चन होते हैं वो उसके जो जवाब है वो आपको आगे के लेक्चर्स में मिलते जाएंगे, आगे के लेक्चर्स में मिलते जाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने सीखा पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट होता है और पाइथन के कोड को किस तरीके से लिखा जाता है, वो हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में देखा है। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आपको इसी को देख करके इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके देखना है, आपको प्रैक्टिस करके देखना है। कल वापस हम लोग 7 बजे मिलेंगे और अगले टॉपिक्स को हम लोग यहां पर सीखेंगे। किसी को कुछ डाउट है? ओके, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। हम लोग फिर कल मिलेंगे 7 बजे अगले लेक्चर्स में।